गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इंसान परमात्मा के बनाए इंसान से कभी प्यार नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता, तो परमात्मा भी उससे कभी प्यार नहीं करते। परमात्मा उसी इंसान से प्यार करते हैं जो परमात्मा के बनाए हुए इंसान से प्यार करता है और उसकी कदर करता है और समय आने पर उसकी मदद करता है, किसी दीन दुखी की मदद करता है। परमात्मा भी उसी को मिलते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये बताएगी कि अगर कोई इंसान से प्यार नहीं करता तो वो भगवान का भक्त कभी भी नहीं हो सकता। ये कहानी है हरिहर की। हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वो दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। उसके मन की एक ही साध थी कि वो उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रमुख तीर्थ है। हर साल जब तीर्थयात्री वहां जाने को तैयार होते थे तो हरिहर का मन भी मचल जाता था, लेकिन धन की कमी के कारण उसका जाना ना हो पाता था। इसी तरह कुछ साल बीत गए। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए। घर से निकलते वक्त उसकी पत्नी ने बहुत सा खाना पीने का सामान बांध दिया। उन दिनों यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट के साधनों का अभाव था। तीर्थयात्री पैदल ही जाया करते थे। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े से इंसान से हुई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पाँव में जूते तक न थे, और तीर्थयात्री उससे कतरा कर निकल गए, किंतु हरिहर से ना रहा गया। उसने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे स्वर में जवाब दिया, मैं भला तीर्थ कैसे जा सकता हूँ? एक बच्चा तो बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। हरिहर भला इंसान था। उसका मन पसीज गया। उसने निर्णय किया कि वो उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको खाना खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दी। बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में खाली पड़े थे। लौटते लौटते हरिहर ने उसे बीजों के लिए भी धन दे दिया। जब वो उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि उसका तो सारा धन खत्म हो गया। वो चुपचाप अपने घर लौट आया। उसके मन में तीर्थ यात्रा ना करने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसको बहुत खुशी थी कि उसने किसी का भला किया। हरिहर की पत्नी भी इस काम से बहुत खुश थी। रात को हरिहर ने सपने में भगवान कृष्ण को देखा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हरिहर तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो इंसान मेरे ही बनाए इंसान से प्यार नहीं करता वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की मदद की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में मैं ही था। कितने तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए, यानी कि मेरी बुराइयां कर रहे थे वो, कि क्या भिखारी सा आदमी है और ये भीख मांग रहा है और इससे दूर रहो, नहीं तो इसके पास से गुजरेंगे तो इसको खामखा हमें अपने धन में से इसको देना पड़ेगा और हमारा धन बर्बाद हो जाएगा। एक तुमने ही मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग मत करना। हरिहर को तीर्थ यात्रा का फल मिल गया था। हमारे आसपास जो दीन दुखी है, गाय या कोई अन्य जीव है, उसकी सहायता, सेवा जैसे भी हो सके ज़रूर करें, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी,
अगर कोई इंसान किसी दीन दुखी की, किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता, इंसान को इंसान नहीं समझता और इंसानियत नहीं दिखाता, भगवान ऐसे इंसान को ना तो कभी प्यार करते हैं, ना कभी दर्शन देते हैं और ना कभी उसको भवसागर से तारते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं, मेरे अपनों में ही गिन लीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान का नाम तो दिन रात रटते हैं, राम 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 बहुत रटते हैं, लेकिन ना तो किसी इंसान के लिए उनके मन में कोई प्यार है, ना दया है। हाँ, पैसे से मतलब है, पैसे के नाम के तो अपने हैं, जब मतलब पड़ता है तो बहुत जल्दी याद आ जाती है, फिर तो बहुत जल्दी अपने हैं, सब कुछ है, सारे रिश्ते हैं, नाते हैं। लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इंसानियत नाम की तो जैसे चीज़ इस दुनिया से ख़त्म ही हो गई है। ये कैसे लोग हैं जो भगवान का नाम मुँह से रटते हैं और किसी छोटे बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान उस इंसान को दर्शन देते हैं, उसको मिलते हैं जो दीन दुखी की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी दर्शन नहीं देते जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कहते हैं हम तो राम 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 रटेंगे, हमें तो भगवान मिल जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना, जिसको मरना है वो मर जाओ। ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं मिलते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें सिर्फ ये सीखना है अपने इस जीवन में कि हर इंसान की मदद करें। कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें, ना कि ये सोचे कि हमारा तो समय बर्बाद हो जाएगा, हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, हम अपनी मेहनत को क्यों बर्बाद करें इन लोगों के लिए। हमें उन लोगों के लिए मेहनत बर्बाद नहीं करनी जो कपटी हैं, धूर्त हैं। लेकिन जो लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, या आप पर आश्रित हैं, या आपसे मदद मांगने आए हैं, ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे लोगों में परमात्मा का वास होता है। और अगर हम ऐसे लोगों की मदद नहीं करते तो परमात्मा उनके मन में बैठकर आपको, शायद उन लोगों के मन से ऐसी बद्दुआ लगती है, वो परमात्मा की तरफ से ही आई होती है, कि आपके जितने भी पुण्य आपने अर्जित भी किए होंगे वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो हर इंसान को इंसान समझना चाहिए। इंसानियत ही भगवान के द्वार तक हमें पहुंचाती है और हमें 84 से वही मुक्त करती है, अगर हम भगवान की बनाई हुई हर चीज़ को महत्ता देते हैं, उसकी कदर करते हैं। और अगर हम इंसान को इंसान ना समझ करके इंसानियत की कोई कदर नहीं करते तो भगवान भी आपको इंसानों में नहीं गिनता, जानवरों में भी गिनता है। और आप इसी तरह से जानवरों में ही भटकते रहेंगे, जानवर ही बनेंगे हर जन्म में। आप किसी को देने लायक बन ही नहीं सकते, आप ऐसे ही भिखारी बने रहेंगे। फिर जैसे कि वो लोग तीर्थ यात्रा पे जाके भी वो भिखारी बने रहे, और जो किसान था वो तीर्थ यात्रा पे ना जाकर भी एक बूढ़े लाचार की मदद करके भी भगवान को पा गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।